स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तब तैयारी चल रहा है घर पे अच्छे से? चल रहा है ना? चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू ए, बताए ना? तो इससे हम दो वैल्यू निकालने के लिए सिखाए हैं और दोनों पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू, और एक एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब होता है ए क्यू माइनस थ्री है। ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वन बटा एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर यहां प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू, और एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री है। ठीक है, तो इन चार फॉर्मूला पर हम आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, कंप्लीट करवा दिए। अब जो हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग की बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ एक टोटल क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो हम इस पे आपका करवा दिए, लेकिन हम प्रीवियस में देखें कि ये सब टाइप का देखिए क्वेश्चन एक जैसा ही लग रहा है, लग रहा है ना? टोटल क्वेश्चन एक जैसा ही लग रहा है, इसलिए पहले हम आज 7 क्वेश्चन करवा देते हैं। जब यह 7 क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा तो हम डिक्रीजिंग पावर चलेंगे, बैकवर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हम क्या चल रहे थे? स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, तो इसको खत्म करने के बाद हम इसका उल्टा चलेंगे, डिक्रीजिंग पावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन एक जैसा है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा है कि रूट एक्स माइनस वन बटा रूट एक्स इक्वल टू 4 है ना, और हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि हमें रूट में दिया है और एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो अगर कोई वैल्यू रूट में है और हमें एक्स स्क्वायर का फंक्शन पूछे तो क्या ये डायरेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा? अगर हम 1 टाइम्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार स्क्वायर लगाते हैं तो रूट हट गया, दोबारा फिर से स्क्वायर लगाते हैं तो देखिए तो एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। यानी अगर वैल्यू रूट एक्स है और हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, अगेन फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। यानी अगर वैल्यू रूट एक्स में है और हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट 2 टाइम्स लगाना है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात कि माइनस में वैल्यू दिया है, तो अगर माइनस में दिया है तो देखिए तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। देखिए तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहली बात कि हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो निकलेगा x प्लस वन बटा एक्स, और हमें पता है कि स्क्वायर करके 2 घटा देना है, तो जवाब कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा ना। लेकिन हमें तो इसका वैल्यू चाहिए ना, अभी हम यहां से यहां निकाले स्क्वायर करने पर। अब यहां से हम एक बार फिर से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दें। देखिए ध्यान से, यहां से फिर से हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दें तो इस बार लिखेंगे कि 14 का स्क्वायर और माइनस 2 194, क्या लिखेंगे? यानी 2 टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए टोटल क्वेश्चन एक जैसा ही है, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक जैसा ही है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अब वैल्यू हमें रूट में है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगर ये माइनस में है और हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो चिन्ह प्लस होगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 2 18 होगा। यहाँ भी मिस्टेक हो गया कि 18 का स्क्वायर माइनस 2, तब हमारा जवाब होगा 322। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चिन्ह यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू रूट में है और ये प्लस में है ना, रूट में भी है और प्लस में है। तो अगर वैल्यू प्लस में दिया है तो देखिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2 था ना। अगर वैल्यू हमें प्लस में दिया है तो कॉन्सेप्ट था ए स्क्वायर माइनस 2। तो देखिएगा, अगर यहां से हम स्क्वायर का ट्रिक लगा दें तो x प्लस वन बटा एक्स हमारा क्या निकल कर आएगा? रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ 6 में से 2 गया 4 हो गया। अब एक बार फिर से स्क्वायर लगा दीजिए तो करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 हो गया जवाब। बस सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन,
वैल्यू माइनस में है तो यहां से अगर हम स्क्वायर का ट्रिक लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6 और 2 8। अब दोबारा स्क्वायर का ट्रिक लगा देंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 62 हो गया। बस एक बार माइनस था इसलिए स्क्वायर पे गए तो चिन्ह प्लस डालें, ठीक है, और दोबारा हमारा ए भी प्लस है तो दोबारा स्क्वायर पे गए तो चिन्ह माइनस डालें। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो पिछले क्लास का वीडियो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए तो प्लस में है, एक बार यहां से हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो निकलेगा x प्लस 1/x, क्या लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो गया 8 में 2 गया 6, ये तो इसका वैल्यू निकला। अब एक बार फिर से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपका जवाब 34। जितना भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखे हैं 2018 का, टोटल में 2 बार स्क्वायर लग रहा है। यहां भी देखिए अब खुद कर सकते हैं, एक बार स्क्वायर लगा दें तो x प्लस 1/x निकलेगा, ए स्क्वायर, अब चिन्ह क्या है माइनस तो हम देंगे प्लस, तो 8 और 2 10। दोबारा जब स्क्वायर का लगाइएगा तो लिखिएगा इसका वैल्यू के लिए 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 98 हो गया, हो गया ना। चलिए 2 क्वेश्चन और है, देखिएगा यहां से फिर हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अगर हम यहां लगाएंगे तो 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है, तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो गया 9 दूना 18 और 2 20। अब हमें स्क्वायर का लगा देना है तो 20 का स्क्वायर अब माइनस 2, तो जवाब हमारा 398 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। अगर यहां से हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दें तो x प्लस 1/x जो हमारा है √5 का स्क्वायर माइनस 2, तो √5 का स्क्वायर 5 में से 2 गया 3, ये हो गया। दोबारा फिर से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहां ध्यान दीजिए माइनस से चल रहा है ना तो प्लस, ये सब बातें ध्यान दीजिएगा, तो ये 7 हो गया। दोबारा लगाएंगे तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो हो गया 47। चलिए ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे इस 7 क्वेश्चन के जरिए वो आपको हम रिवीजन भी करवा दिए। एक टोटल क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए। अब जो हम चलने वाले हैं डिक्रीजिंग पावर बैकवर्ड फॉर्म की ओर, तो इससे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बैकवर्ड फॉर्म चलते हैं। चलिए आपका स्क्वायर और क्यूब दोनों खत्म हो गया। अब जो हम चलने वाले हैं डिक्रीजिंग पावर, ठीक है, ये तो कहा जाए तो बैकवर्ड फॉर्म। अभी तक आप सीखे क्या, स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर से पावर 4 निकालने के लिए, पावर 4 से पावर 8 निकालने के लिए। अब हम इसी का उल्टा चलेंगे वापस आने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा दिया रहे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, हमारा क्वेश्चन का पैटर्न ही स्क्वायर में होगा और हमसे x प्लस 1/x निकालना कहे तो याद रखिएगा कि प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर प्लस में हमें वापस आने के लिए कहे, देखिएगा पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है, पहले स्क्वायर था अब कुछ नहीं तो 1 बचा ना, तो ए हो गया प्लस के लिए। अगर प्लस में कहे तो प्लस 2, अगर माइनस में कहे तो माइनस 2। तो देखिए दूसरा इधर लिख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए। तो अगर हमें x माइनस 1/x निकालना कहे तो अंडर रूट a माइनस 2 और आगे प्लस माइनस। प्लस माइनस अगर ऑप्शन में लगा हुआ है तो टिक लगाइएगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो केवल प्लस लेकर चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि दोनों वैल्यू आपका कहां से आता है, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए के स्थान पर x लेते हैं, अब b के स्थान पे 1/x लेते हैं, जिसका होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ 1/x स्क्वायर अब प्लस 2x इंटू 1/x, क्या ये दोनों कट गया। अब हम देख रहे हैं
कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है, कैपिटल ए, और इधर कटने के बाद 2 इकाई 2। अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस 2। देखिए तो आपका रिजल्ट नहीं आ गया, आ गया ना। सेम उसी प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं। आप एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े ना। अब यहां भी रख दीजिए a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x, तो निकलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x, ये दोनों कट गया। अब यहां देखिए तो इसका वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, जरा गौर से देखिए। तो लिखेंगे ax माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू a, इसका वैल्यू क्या है a, और बगल में बच गया माइनस 2। अब यहां से अगर हम x माइनस 1/x निकालें तो स्क्वायर हटकर प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस 2, क्या रिजल्ट नहीं निकल गया, निकल गया ना आपका रिजल्ट। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अभी हम इस पर क्वेश्चन चलने वाले हैं। यही था हमारा डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हम इसी पर क्वेश्चन चलते हैं सर, हम इसी पर कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं। पहले हम इसे मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। एक डिक्रीजिंग पावर को भी बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इससे भी हमारा क्वेश्चन काफी पूछ रहा है, पेपर में अक्सर दे रहा है। अभी हम सब करवाएंगे धीरे धीरे, देखिए। तो देखिएगा अब इससे हम कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हम आपको अगर कह दें कि इफ यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है, और आपसे हम पूछे निकालने के लिए कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 79, आपसे हम x प्लस 1/x निकालने के लिए दें। तीसरा क्वेश्चन कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 98, और आपसे हम x प्लस 1/x निकालने के लिए कहें। चौथा देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब आपको हम कह दें x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 47, और आपसे हम x प्लस 1/x निकालने के लिए कह दें, ठीक है। और देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, अगर हम आपसे कह दें कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर कोई भी वैल्यू चलिए लेते हैं 194, 194, और आपको हम कह दें कि x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन आपका दे रहे हैं टोटल डिक्रीजिंग पावर पर है। तो देखिएगा हमारा वैल्यू देखिए स्क्वायर में है और निकालना क्या है x प्लस 1/x, तो देखिए तो पावर हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर पावर डिक्रीज हो रहा है तो हम सिखाएं कि रूट लगाकर अगर प्लस में कह दे तो 2 जोड़ देना है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया जवाब। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 3 लगा हुआ है तो प्लस माइनस 3 करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, सेम उसी प्रकार देखिए तो पावर डिक्रीज हो रहा है, प्लस में पूछे तो रूट लगा के 2 जोड़ दीजिए, 81 का वर्गमूल 9 हो गया जवाब। यहां भी देखिए डिक्रीज कर रहा है पावर, तो रूट लगा के 2 को जोड़ेंगे, तो रूट लगा के 2 को जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया ना। तो ये था हमारा डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में। अब यहां देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन और भी आपके बोर्ड पे दिए हैं ना, कुछ क्वेश्चन और भी बोर्ड पे दिए हैं। यहां हम पावर 4 दिए हैं और यहां हम x प्लस 1/x निकालने के लिए कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपको बताए थे कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा x के रूप में है और हमसे x पे पावर 4 निकालने के लिए कह दे, तो क्या सिखाए थे कि पहले हम एक बार यहां से स्क्वायर करते हैं, एक बार यहां से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो x स्क्वायर निकल गया। अब x स्क्वायर के बाद
एक बार फिर से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो x पे पावर 4 निकल गया, सिखाए थे ना पिछले क्लास में। तो सेम इसी प्रकार अगर हमें x से x पे पावर 4 तक जाना है तो स्क्वायर कितनी बार किए हैं? 2 बार। अब हमें x पे पावर 4 से अगर x तक वापस आना है, अगर हमें वापस आना है तो स्क्वायर रूट भी कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। तो हम 4 से डायरेक्ट 1 पर नहीं आ सकते हैं, पहले हम 4 से यहां 2 पर आएंगे। तो 4 से 2 पर आने के लिए क्या करना होगा? रूट लगा के 2 को जोड़ते हैं तो हो गया 49 का वर्गमूल 7। अब यहां 4 से हम पहले 2 पर आए, अब 2 के बाद हम यहां से 1 पर आएंगे। तो फिर से हम क्या करें? रूट लगा के 2 को जोड़ दें तो 9 का वर्गमूल 3। तो ये बात खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर 4 पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया है कि जब भी हमारा पावर 4 दिया हो तो पहले 4 से हम 2 पर आएंगे और 2 के बाद हम फिर 1 पर आएंगे। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रकार पावर 4 है तो यहां 4 से पहले हम कितने पे आएंगे? 2 पर आएंगे। तो 2 पर आने के लिए सिखाए थे कि रूट लगा के 2 को जोड़ देना है। तो 194, 2 बढ़ गया 96, 96 का कितना हो गया? 196 का 14 हो गया ना। अब ये तो हो गया 14। अब एक बार फिर से वापस आते हैं, तो जब फिर से हम वापस आएंगे तो रूट लगाने के बाद 2 को फिर जोड़ेंगे तो 16 का कितना हो गया? 4। ठीक है, तो एक खास बात एकदम ध्यान रखना है कि अगर हमें पावर 4 दिया हो और x प्लस 1/x का डिमांड हो तो 2 स्टेप नीचे आएंगे। ठीक है, याद कर लेना है। अब आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि हम कुछ और भी क्वेश्चन इसमें चले जो कि प्रीवियस पेपर में आपका दिया है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो डिक्रीजिंग पावर का प्लस वाला क्वेश्चन हम करवा दिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं माइनस वाला क्वेश्चन की ओर। अभी तक हम प्लस वाला हो गया, अब चलते हैं माइनस वाला। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम वो आपको करवाएंगे। तो देखिएगा माइनस वाले पे कुछ क्वेश्चन चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको अगर कह दें कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 और आपको x माइनस 1/x निकालने दें। दूसरा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 और आपसे x माइनस 1/x निकालने कह दें। तीसरा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 और आपसे x माइनस 1/x निकालने कह दें। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इफ x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 119 और आपको हम x माइनस 1/x निकालने के लिए कह दें। 5वां, इफ x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 322 और आपसे x माइनस 1/x निकालने के लिए कह दें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हम बेसिक अभी आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिएगा क्या सिखा रहे थे कि अगर वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए के फॉर्म में दिया हो, हमसे x प्लस 1/x का डिमांड हो तो प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस 2 लिखते हैं ना। लेकिन अगर x माइनस 1/x का डिमांड हो तो प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस 2। अगर प्लस का पूछ रहा हो तो a प्लस 2, माइनस का पूछ रहा हो तो a माइनस 2। तो देखिएगा इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्रीजिंग पावर है ना। तो डिक्रीजिंग पावर अगर हमारा है तो क्या सिखाएं कि प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल ए तो 83 और रूट लगाकर देखिए तो माइनस में पूछे ना तो 2 घटा दीजिए तो जवाब हो गया प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9। हम पहले भी कह चुके हैं कि वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो प्लस ही बनता है। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा सेम उसी प्रकार अंडर रूट कैपिटल ए माइनस 2 64 का 8। यहां भी देखिए अंडर रूट 27 माइनस 2 25 का 5 हो गया, जवाब हो गया ना। तो ये था हमारा बैकवर्ड फॉर्म। अब देखिए तो इसी क्वेश्चन को हम दिए हैं पावर 4 के रूप में।
सेम इसी क्वेश्चन को पावर 4 के रूप में। तो अभी हम क्या सिखा रहे थे कि अगर हमें पावर 4 के रूप में दे तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन ए रहा, हम इधर लिख दिए, ठीक है, क्वेश्चन को हम बगल में लिख दिए। तो सबसे पहली बात कि हमें ए माइनस में कह रहा है ना निकालने के लिए, माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा गड़बड़ करते हैं, हमेशा मिस्टेक करते हैं। पहले हम 4 से 2 पर आएंगे, तो 4 से अगर हम 2 पर आएंगे तो हमें इतना बताइए कि क्या ये 2 पर माइनस में आएंगे। हमें माइनस में किसका कह रहा है, जब पावर 1 हो, पावर 2 से थोड़ी ना मतलब है। तो हम यहां चिन्ह क्या देंगे, प्लस, और जब चिन्ह प्लस देंगे तो रूट लगाने के बाद 2 को जोड़ेंगे और 121 का वर्गमूल 11 होगा ना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x। तो जब हम पावर 4 से पावर 2 पर आ गए तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब इससे है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू प्लस में है और हमसे क्या कह रहा है निकालने, माइनस में। तो इस बार रूट लगाने के बाद 2 घटा देंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया जवाब। हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं, कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि 4 से 2 पर आते हैं तब भी हमारा माइनस लगा देते हैं, और 2 से 1 पर आते हैं तब भी हमारा माइनस लगा देते हैं। भाई हमें 4 से 2 पर आना है तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, +2 ही होगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब चलते हैं तो प्लस से माइनस पे आते हैं, इसलिए चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। आगे बात समझ में। सेम उसी प्रकार देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कह रहा 322 और हम आपको निकालने के लिए कहें कि x माइनस 1/x बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सिखाएं कि 4 से हम 2 पर आएंगे, तो 2 पर आएंगे किस में, प्लस में, और प्लस में जब भी आएंगे तो 2 को क्या करें, ऐड, तो हो गया 18। अब हम 2 से किस पे आएंगे, 1 पर, और 2 से अगर हम 1 पर आ रहे हैं तो माइनस में ना, तो रूट लगा के 2 को क्या करें, घटा दें, तो 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, खासकर इन दोनों क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखिएगा, जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस का अब हम करवाने वाले हैं। देखिए आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी जो आपको हम बता रहे थे वो क्वेश्चन, अरे जो प्रीवियस का है वो क्वेश्चन, क्या दोनों में कुछ चेंजिंग है, कुछ भी चेंजिंग है बताइए। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन पावर आपका स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x पे पावर 4 प्लस, यहां देखिए x पे पावर -4 है, तो क्या इसको 1/x पे पावर 4 नहीं कर सकते हैं। और हमारा दिया है 1442, दिया है ना। यहां जो हमसे कह रहा है कि x प्लस x पे पावर -1 यानी x इनवर्स, तो हम इसे 1/x भी तो कह सकते हैं ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, कह दिया है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, हम अभी आपको बता रहे थे डिक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले अगर पावर 4 हमें दिया है तो 4 से पहले कितने पे आएंगे, 2 पर आएंगे, और 4 से 2 पर आने के लिए हमारा 1442 में 2 को क्या कर दें, जोड़ दें। तो 1442 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 1444, और 1444 का वर्गमूल 38 हो गया ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी तक तो हम पावर 2 पे गए, अब हम पावर 2 से 1 पर आना चाह रहे हैं। तो अगर हम 2 से 1 पर आने वाले हैं तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट लगाकर फिर 2 को जोड़ देंगे, तो रूट लगा के फिर 2 को जोड़ेंगे तो 38 और 2 बन गया 40, और 40 को क्या कर सकते हैं, 2√5 हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सेम उसी प्रकार ए वाला भी क्वेश्चन लिखेंगे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर
2207 हमसे कह रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए। तो यह भी तो वही क्वेश्चन है ना, ये भी तो वही क्वेश्चन है। अब हम पहले 4 से कितने पे आएंगे, 2 पर। देखिए अगर आप सीख गए हैं, कैलकुलेशन आपका अच्छा है, तो फिर इतना मत लिखा कीजिए। हम इतना इसलिए लिख देते हैं ताकि कोई भी हमारा वीडियो देखे तो उन्हें समझ में आए, ठीक है। तो हम 4 से अगर 2 पर आएंगे तो रूट लगाने के बाद 2 को क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये बन गया कितना, 2207 था ना, तो बनेगा 2209, जिसका होता है 47। अब हम 2 से कितने पे आएंगे, 1 पर। तो रूट लगाने के बाद 2 को वापस जोड़ेंगे, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। बस वही क्वेश्चन है जो अभी आपको हम एग्जाम्पल में दिए थे। ये भी क्वेश्चन देखिए वही है। अब देखिए यहाँ पे हम एक स्टेप इस प्रकार लिख देते हैं, क्यों, केवल आपको समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन देखिए पावर 4 है ना, यहां भी देखिए तो इसे 1/x पे पावर 4 कह सकते हैं। दिया है 2599 और हमसे इस बार कहा कि हमें x माइनस 1/x बताइए। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें x प्लस 1/x था ना। तो पहले 4 से हम 2 पर आते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि 2 पर जब भी आएंगे तो हम प्लस में आएंगे। तो 2599 में 2 को क्या करें, जोड़ दें। तो हो गया 2601, जिसका वर्गमूल होता है 51, ठीक है। अब हम 2 से कितने पे आएंगे, 1 पर। अब 2 से 1 पर जब हम आएंगे तो देख रहे हैं माइनस में हमें आना है। और जब माइनस में हमें आना है तो रूट लगाने के बाद 2 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो जब घटा दें तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया। ये सब टोटल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार कह रहा है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 194। अब अगर आप लोग सीख गए हैं तो डायरेक्ट आप डिक्रीज कर दीजिए पावर, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। हम यहां फिर भी लिख देते हैं कि पहले 4 से 2 पर आएंगे तो हो गया हमारा 196 का वर्गमूल 14। अब हम 2 से कितने पे आएंगे, 1 पर। 2 से हम, चलिए इधर ही लिख देते हैं, 2 से हम 1 पर आएंगे तो रूट लगाने के बाद फिर 2 को जोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। लेकिन इस बार क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है, देख लीजिए। इस बार हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताइए। तो इसे देखिए तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ये जो आप निकाले हैं x प्लस 1/x, यहां हम इसको इस प्रकार भी लिखेंगे एलसीएम लेने के बाद कि x स्क्वायर प्लस 1/x 1 और पूरे पे बटा x इसका 2 4। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, क्या लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और अगर हम बढ़ जाएं तो x स्क्वायर माइनस 4x, और इसको हम -1 लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं इस वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए, अब प्लस 4। तो यहाँ देखिए तो घटाने के बाद क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन खासकर ध्यान दीजिए, इतना डिटेल नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो गया, अगर आप लोग इतना क्वेश्चन बनाने के बाद सीख लिए हैं तो एक कैलकुलेशन आप सॉर्ट कर सकते हैं। हमें समझाना होता है हर किसी को, इसलिए एक स्टेप हम ज्यादा लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट कीजिए। तो कुछ और क्वेश्चन चलेंगे, अभी हम नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कुछ और भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखे हैं। ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 के पेपर में एक टोटल क्वेश्चन दिया था, तो देखना है सर। देखिएगा जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, सेम उसी प्रकार है ना क्वेश्चन। तो जब उसी प्रकार है तो अब थोड़ा डायरेक्ट लिखिए ना सर। इसे लिख सकते हैं कि x बैकवर्ड फॉर्म चल रहे हैं, बैकवर्ड फॉर्म कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर निकालेंगे तो हमें रूट लगाकर 2 को क्या करना होगा, जोड़ना है, 49 का वर्गमूल 7, है ना। फिर एक स्टेप नीचे आएंगे। तो जब एक स्टेप नीचे आएंगे तो नीचे आने से पहले जरा हम एक बार इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व कर लेते हैं। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 12x और यहां प्लस 9, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहां से एक स्टेप फिर नीचे आते हैं।
जब एक स्टेप फिर नीचे आएंगे तो रूट लगाने के बाद 2 को जोड़ेंगे तो वर्गमूल हो गया 3। हो गया ना। अब रह गया सवाल कि वैल्यू तो हमें x प्लस 1/x3 आ रहा है, लेकिन हमसे निकालने क्या कह रहा है 4x² माइनस 12x प्लस 9 कह रहा है ना। तो यहां से हमें एक स्टेप और सोल्व करना होगा। यहां से एक स्टेप और क्या सोल्व करना है वो देखिए। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस 1, यहां एलसीएम लेंगे ना x, तो उधर जाकर क्या यह 3x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, यहां के बाद हम यहां लिखे हैं। अब अगले स्टेप में हम x² माइनस 3x इसका 2 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं? अब देखिए तो जरा ध्यान से, इन दोनों में अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो x² माइनस 3x क्या पहले के जैसा रह गया। अब इसका ये तो हो गया 4, इसका वैल्यू कितना आ गया -1 प्लस 9, तो देखिए तो -4 प्लस 9, जवाब आपका कितना आ गया 5। हो गया ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा पेपर में दे रखा था, तो आप लोग अच्छे से सीखिए। एक और क्वेश्चन देखिए है सेम उसी प्रकार, यहां से x जोड़ 1/x निकालेंगे। ये क्वेश्चन हम 194 पहले भी दे चुके हैं। अगर x² जोड़ 1/x² निकालेंगे तो 2 जोड़ेंगे 196 का वर्गमूल 16, 196 का वर्गमूल 14, फिर वापस आएंगे 2 जोड़ेंगे 16 का वर्गमूल 4, क्या नहीं निकल गया। अब यहां से फिर एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 इक्वल टू 4x क्या लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है, तो पहले थोड़ा सा एक स्टेप इसे तोड़ दीजिए, तो लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 4। देखिएगा अब यहाँ x² माइनस 4x का वैल्यू रखेंगे तो -1 होगा अब प्लस 4, जवाब क्या आ गया? आ गया ना। तो हम आपका 1 और 1 2 क्वेश्चन अभी हम सोल्व किए हैं। अब इसी टाइप का देखिए 3 4 5 और भी क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन अब आप लोग को खुद सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, इसमें 2 into है इसमें 2 into x-3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसका जवाब हमारा 13 आता है और इसका जवाब हमारा 16 आता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करें। अगर ये दोनों क्वेश्चन बनाने से आंसर नहीं मिल पा रहा है तब हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोनों का सोल्यूशन इसके बाद वाले क्लास में कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार का सेम है, सेम वही क्वेश्चन। देखिए 194 यहां भी था, 194 यहां भी दिए हैं। यहां था x-2 का होल स्क्वायर और यहां है 2x-4 का होल स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले कि इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आएगा। अब दोबारा हम इसे एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 इक्वल टू 4x लिखेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसे x² माइनस 4x इक्वल टू -1 क्या लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करिए तो क्या लिखेंगे 4x² माइनस 16x प्लस 16 लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में अगर 4 को कॉमन ले लें तो x² माइनस 4x और लास्ट में प्लस 16 क्या नहीं बच जाएगा। अब हम क्या करें, इसका वैल्यू रख देते हैं कितना -1, तो हो गया गुना करके -4 प्लस 16, तो जवाब आपका 12 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हम हर एक स्टेप को लिख देते हैं, हमें खुद नहीं बनाना है सर। अगर खुद बनाना होता तो इतना थोड़ी हम लिखते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आप भी धीरे धीरे स्पीड लाने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह भी 2018 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इस पैटर्न पे दिया है तो क्या लग रहा है आपको कि बैकवर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है? क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है भाई, रूप देखकर यहाँ पर कि बैकवर्ड फॉर्म का क्वेश्चन होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं होगा, एक 2 स्टेप हमें लिखना होगा। यहां सबसे पहले हम गुना करते हैं तो क्या लिख देंगे 3x² प्लस 3 क्या लिखेंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यहां तो हमारा क्या बच गया -7x। अब यहां 6 18x क्या बच गया। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, -7x को अगर उधर भेज दिया जाए तो हम इसे डायरेक्ट नहीं कर दें, इक्वल टू 25x। देखिएगा 6 18 अब -7 उधर गया तो बन गया 25, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 25x ना हो गया, अब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं
कि 3 या तो 3 को कॉमन ले लेते हैं या 3x कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर x, यहाँ बन गया 1/x और यहाँ बन गया 25x, ये दोनों कट गया तो x प्लस 1/x हमारा 25/3 आ गया ना। अब चलिए बैकवर्ड फॉर्म, तो बैकवर्ड फॉर्म हमारा क्या था, √25/3। अब चूंकि प्लस में है तो +2, तो देखिए इसे लिखेंगे 3 दूना 6, 25 और 6 31 और बटा 3, यही हमारा जवाब हो गया। तो ये था हमारा बैकवर्ड फॉर्म पे क्वेश्चन, जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अभी डिक्रीजिंग पावर पे ही कुछ और भी क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, देख रहे हैं ना आप लोग। केवल मन से पढ़ते रहिए, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है, चाहे वो प्रीवियस में हो या फिर प्रीवियस में नहीं हो, हम टोटल आपको करवाएंगे। आप भले ही घर पे नहीं देखते हो, हम 2018, 2019 का पेपर 2020 में लिया था, आपको पता होना चाहिए। वहां तक का हम टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पे करवाना है, ताकि सारा कवर हो जाए। बस आप लोग बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। देखिएगा कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पे, दिए हैं ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अब जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें पंगा क्या है सर। क्या रहा है, a² प्लस 1/a² इक्वल टू 98। हमसे डिमांड किया AQ प्लस 1/AQ, ठीक है। तो जरा बताइएगा, अगर हम कह दें कि कोई फंक्शन x में है और हम x³ का टर्म आपको निकालने के लिए कह दें, ठीक है, कोई फंक्शन x में है और x³ का टर्म निकालने के लिए कह दें, तो आपको पता है कि क्यूब कर दें तो x³ हो जाएगा, है ना पता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए तो जरा ध्यान से। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x² है और हमें कह रहा है कि x³ का टर्म हमें लाइए, है ना। x² है और x³ का टर्म लाइए। तो जब हमारा x² है तो यहां से हम डिक्रीजिंग पावर चलेंगे, यहां से डिक्रीजिंग पावर चलेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग पावर का अभी आप पढ़ चुके थे कि प्लस में अगर आना है तो रूट लगाकर 2 जोड़ते हैं, माइनस में अगर आना है तो रूट लगाकर 2 घटाते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि पहले हम डिक्रीजिंग पावर चलेंगे और उसके बाद फिर हम यहां से क्यूब का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। यानी 2 स्टेप, पहले x² से हम x का फंक्शन निकालेंगे, फिर x का फंक्शन से क्यूब का फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि हमारा क्वेश्चन स्क्वायर में है तो स्क्वायर से डायरेक्ट हमारा क्यूब कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। पहले हम यहां क्या करेंगे कि a प्लस 1/a निकालेंगे, तो इसके लिए रूट लगाकर 2 को जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10, ठीक है। अब आप लोग देखिए तो क्यूब का ट्रिक नहीं पढ़े हैं कि a³ तो 10 का क्यूब और माइनस 3 गुना 10 तो हो गया कितना, 970, ठीक है। बस आ गया बात समझ में। अब यहां भी देखिए वही बात है, यहां से अगर हम डिक्रीजिंग पावर चलेंगे तो रूट लगाकर 2 को जोड़ेंगे तो बन गया √3। अब यहां से क्यूब का लगाएंगे कॉन्सेप्ट, तो लिखेंगे AQ माइनस 3a। तो यहां देखिएगा, अब इससे अच्छे से, ये हो गया 3√3, ये भी हो गया 3√3, तो दोनों खत्म हो गया, जवाब कितना, 0। यह क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में दे चुका है, तो एकदम याद रखिए कि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 हो तो AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, अब हमें दिया है क्वेश्चन पावर 4 में, अब दिया है पावर 4 में और हमसे x³ कह रहा है निकालने, कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से डिक्रीजिंग पावर लगाकर x² निकालेंगे, फिर यहां से डिक्रीजिंग पावर लगाकर x निकालेंगे और फिर जब यहां पे हमारा x निकल गया तो यहां के बाद हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। यानी डिक्रीजिंग पावर 2 बार। तो देखिए ध्यान से कि पहले हमारा पावर 4 है, यहां से पहले हम पावर 2 पर जाएंगे, तब पावर 2 पर अगर जा रहे हैं तो रूट लगा के 2 को जोड़ेंगे तो 121 का वर्गमूल 11, ठीक है। अब यहां देखना है कि हमें जो क्यूब कह रहा है क्या वो माइनस का है या प्लस का है, माइनस का। तो अगर माइनस का है तो हम यहां माइनस का निकालेंगे ना,
और माइनस का जब निकालेंगे तो रूट लगाकर 2 को घटाएंगे तो हो गया कितना 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो गया जवाब। अब यहां से क्यूब का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए ए क्यूब, और चूंकि क्वेश्चन माइनस में है तो लिखेंगे प्लस 3a तो 27 और 9 जवाब आपका 36 हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसे देखते हैं। यहां से पहले हम x माइनस 1/x निकालेंगे क्योंकि वैल्यू किस में है, माइनस में, तो माइनस में निकालेंगे तो 83 में 2 चला गया तो हो गया 9। अब यहां से क्यूब का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए तो 9 का क्यूब प्लस 3 गुना 9 सोल्व कर लीजिए 756 आएगा। ठीक है, आइए अब यहां देखिए 2 क्वेश्चन और दिए हैं आपका। अभी तक हम चल रहे थे डिक्रीजिंग पावर किसका, स्क्वायर का। अभी तक चल रहे थे डिक्रीजिंग पावर स्क्वायर का, अब चल रहे हैं डिक्रीजिंग पावर किसका, क्यूब का। तो पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि स्क्वायर का डिक्रीजिंग पावर पे था कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a हो और हमसे अगर x प्लस 1/x निकालने के लिए कह दे तो रूट लगाकर 2 जोड़ते हैं, और अगर x माइनस 1/x निकालने कह दे तो रूट लगाकर 2 घटाते हैं, है ना। लेकिन क्यूब का कोई भी बैकवर्ड फॉर्म नहीं है, कोई भी बैकवर्ड फॉर्म नहीं है। इसे हमारा एक ही तरीका है कि बाई ऑप्शन हम सोल्व कर दें, बाई ऑप्शन। अब रह गया बाई ऑप्शन कैसे सोल्व करें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि p माइनस 1/p को अगर हम a कह दें, क्या कह दें, a, तो हमारा क्यूब का क्या ट्रिक था याद कीजिए। तो हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट था a क्यूब प्लस 3a, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा a क्यूब प्लस 3a का वैल्यू दिया है 14 और हमसे क्या निकालने का रहा है, a का मान। मेरे पास 4 ऑप्शन होगा, हम बारी बारी से चारों ऑप्शन को पुट करेंगे। ठीक है, जिस ऑप्शन को पुट करने से इसे सोल्व करने के बाद 14 आ जाए वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, a का मान होगा ना। तो देखिए तो बारी बारी से अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब 64, ये तो संभव ही नहीं है सर, क्योंकि फिर तो यहाँ प्लस का साइन है तो अभी ही 64 है और प्लस का साइन है 4 या 12, तब ये तो ज्यादा हो गया ना, तो पहला ऑप्शन हमारा जवाब नहीं होगा। फिर हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 5 का क्यूब 125, हमारा 14 है, ये भी नहीं होगा सर, बहुत ज्यादा जा रहा है। अगर हम इसमें तीसरे ऑप्शन को रखते हैं तो देखिए तो 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 गुना 2 6, 8 और 6 14, क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब 2 होगा। समझे। तो जब कभी भी मेरा क्यूब पे क्वेश्चन हो अब बैकवर्ड फॉर्म निकालने कहे तो बाई ऑप्शन चलेगा। ठीक, देखिएगा एक और क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार। हमें पता है कि क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो ए क्यू माइनस 3a है, ए क्यू माइनस 3a, चूंकि प्लस में है इसलिए माइनस लिखे, इस क्वेश्चन में माइनस में था इसलिए हम प्लस लिखे। अब ये जो है कह सकते हैं a का मान निकालने कह रहा है। सेम उसी प्रकार कि हमें 110 लाना है, देख रहे हैं पहला ऑप्शन रखेंगे 2 का क्यूब 8, यहाँ तो माइनस का साइन है ना सर, यहाँ 3 दूना 6 तो हमारा घटकर 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा रखेंगे 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 घटाने के बाद 18 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा रखेंगे 4 का क्यूब 64, फिर माइनस है तो ये भी तो नहीं है ना होगा, क्योंकि माइनस मतलब और घट रहा है। अगर इसे रखते हैं तो देखिए तो 5 का क्यूब 125 और माइनस 3 गुना 5 15, क्या 110 हमारा आ रहा है, आ रहा है, यानी हमारा जवाब ए हो। ठीक है, अब आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए। अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ाएंगे पावर 5, फिर पढ़ाएंगे पावर 6, फिर पढ़ाएंगे पावर 7। ठीक है, हमारा एग्जाम में पावर 6 तक का क्वेश्चन दे चुका है, हम 1-2 स्टेप ज्यादा ही तैयारी करके रखने वाले हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्क्वायर निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए, पावर 4 निकालने के लिए, यहां तक तो आप लोग का सिखा दिए हैं। अब हम कह रहे थे अब हमें पावर को बढ़ाना है, हमें पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9 तक जाना है, जिसमें पावर 8 और पावर 9 आप लोग पढ़ चुके हैं। पावर 8 कब पढ़े थे, जब हम स्क्वायर सिखाने वाले थे।
कि जैसे ही स्क्वायर सिखा दिए तो स्क्वायर को एक बार स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 आएगा। पावर 9 कब सीखे थे? जब हम क्यूब आपको सिखाए थे कि एक बार क्यूब करते हैं तो क्यूब हो गया, अगेन फिर क्यूब करेंगे तो पावर 9 आ गया ना। तो हमारा बीच में बचा क्या? तो पावर 5, पावर 6 और पावर 7। तो ध्यान दीजिएगा कि पावर 5, 6, 7 हमें चलने से पहले कुछ और भी बातें हमें सिखाना है, कुछ और भी बातें। देखिए यहां पे लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ है? चेंजिंग साइन। ठीक है, तो केवल इतना ही हमें रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और जैसे ही हम कोई नया टाइप स्टार्ट करते हो तो वह हमेशा पिछले टाइप से रिलेटेड होता है। तो जब रिलेटेड होता है तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वापस एक बार रिवीजन कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अभी हम चलने वाले हैं चेंजिंग साइन। अब इसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि चेंजिंग साइन वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पावर होता है वो हमेशा सेम होता है। पावर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जैसे आपको कह दें कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k, और आपसे हम निकालने के लिए दें कि x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए तो दोनों का पावर क्या है? सेम। चिन्ह केवल क्या है? चेंज, क्योंकि आपको लिखे साइन जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर वैल्यू प्लस में है तो माइनस में सिखाने वाले हैं। इसके बाद फिर बताएंगे कि अगर हमारा वैल्यू माइनस में हो, अगर हमारा वैल्यू माइनस में हो और हमसे x प्लस 1/x कहे निकालने के लिए, तो सिखाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर। अगर आप माइनस निकाल रहे हो तो -4। ठीक है, इसका हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। अगर आप प्लस निकाल रहे हो तो +4 होता है। ठीक है, अब रह गया बात कि दोनों कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो केवल एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिएगा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्या पढ़ाए थे आपको? हम जो टाइप चल रहे हैं उसमें a और b नहीं है, वो फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन में था। अब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ a और b के स्थान पर x और 1/x है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? हम इसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इधर हो गया 4 इंटू एक्स और इंटू 1/x, ये तो हमारा चला गया। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब जरा ध्यान दीजिए कि हम यहां से ही आपको दोनों फॉर्मूला निकालने वाले हैं। इसी पॉइंट से हम दोनों निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर इसी पॉइंट से हम इसका वैल्यू निकालने कर दें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमें बताइए, तो क्या यह वैल्यू जो माइनस में है उधर जाकर प्लस में नहीं हो जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और हम देख रहे हैं कि इधर x कट कर केवल क्या बच गया? +4 कह सकते हैं। अब देखिएगा इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। क्या लिख सकते हैं? अब जरा आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा x प्लस 1/x का वैल्यू k है और हमें x माइनस 1/x निकालने का रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो लिखे हैं इसका प्रूफ देखिए यहाँ पे हो गया, और जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखे हैं उसका प्रूफ देखिए यहाँ पर हो गया। देखिए कैसे हम इसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो जब भी हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ देखिएगा, यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा तो x प्लस 1/x तो हमें दे रखेगा ना। क्या दे रखेगा? k। तो k के स्थान पे कोई भी संख्या हो -4। अगले स्टेप में अगर हम यहां से स्क्वायर को हटा दें तो क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर -4 लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहां देखिए
कि हम यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को लिखेंगे। इसका वैल्यू देखिए तो हमें सेकंड नंबर वो है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, k² प्लस 4। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना सर कि पहला जो है उधर चला गया और सेकंड नंबर जो है इधर आ गया, ठीक है, इसलिए। अब यहां देखिए अगले स्टेप में अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो प्लस माइनस अंडर रूट k² प्लस 4 क्या लिख सकते हैं। देखिए तो दोनों रिजल्ट आपका नहीं निकल गया। देखिए तो यहां अगर स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट, सॉरी स्क्वायर हटाने के बाद रूट लगाए हैं ना, तो फिर स्क्वायर कैसे लिखेंगे सर, वहां मिस्टेक हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तब हम कुछ क्वेश्चन अभी इस पर चलने वाले हैं, नोट कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या सिखाएं आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू k हमारा दिया हो और हमसे x माइनस 1/x निकालना कहे तो प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस होगा ना। दूसरा सिखाएं कि x माइनस 1/x इक्वल टू k और हमें x प्लस 1/x निकालने कहे तो प्लस माइनस अंडर रूट k² प्लस 4। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको अगर कह दिया जाए इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और आपसे हम कह दें कि x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको कह दिया जाए इफ x प्लस 1/x कुछ पावर दे दे, चलिए 10, ठीक है, और इसका 2 कह दिया जाए 2√5, हमें निकालने के लिए कह दे x पे पावर 10 माइनस 1/x पे पावर 10। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसी प्रकार कुछ भी पावर कुछ भी दे सकते हैं, कह देते हैं 5/2 प्लस 1/x पे पावर 5/2 बराबर कोई भी वैल्यू ले लीजिए 5/2 है इक्वल टू 4। आपको हम निकालने के लिए कह दें कि x पे पावर 5/2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस में तो है ही, x 1/x पे पावर 5/2। ठीक है, और भी क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए इफ x माइनस 1/x इक्वल टू √5 और आप सबको निकालने कह दे x प्लस 1/x। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बेसिक चल रहे हैं, फिर चलेंगे हम प्रीवियस का क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारा अगर कह दे कि इफ x पे पावर 8 माइनस 1/x पे पावर 8, ठीक है, और यहाँ कह दे 4√2, हमें निकालने कह दे x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिएगा अभी आप पढ़ें कि पावर समान हो और साइन चेंज हो। देखिए तो प्लस में है माइनस में कह रहा है, तो अभी हम क्या बताएं आप लोग को कि प्लस माइनस अंडर रूट k², तो 3 का स्क्वायर माइनस 4। देखिए तो क्या है यहाँ लिखा हुआ, देख लीजिए बढ़िया से है हमारा लिखा हुआ। तो हम इसे 3 का स्क्वायर 9 4 चला गया तो कहेंगे प्लस माइनस 5, हो गया जवाब। सेम सेकंड नंबर देखिए, अब हम पावर 10 कर दिए, चाहे कुछ भी पॉइंट में हो, भिन्न के रूप में हो, है तो क्वेश्चन एक ही जैसा ना, है तो एक ही जैसा। तो देखिए तो प्लस में है माइनस में निकालने कह रहा है, क्या सिखाएं, प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस 4। अब इसे लिखेंगे प्लस माइनस 20 4 गया 16 का वर्गमूल 4, हो गया जवाब। अब यहां देखिए पावर 5/2 कर दिए तो क्या दिक्कत है, प्लस में है माइनस में कहें तो अंडर रूट k² माइनस 4, तो इसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 4 चला गया 12, तो कहेंगे प्लस माइनस 2√3, हो गया जवाब, हो गया ना। सेम यहां देखिए, अब हम इसे भी क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन मेरा माइनस में है ना, तो जब क्वेश्चन मेरा माइनस में है और हम आपसे प्लस निकालने के लिए कह रहे हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए तो प्लस के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, जरा अच्छा से देखिए तो प्लस माइनस अंडर रूट k², तो √5 का स्क्वायर और प्लस 4, देखिए तो क्या यही वैल्यू है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम इसे, देख रहे हैं 5 और 4 9 बन गया तो प्लस माइनस 3, हो गया जवाब। अब यहाँ देखिए पावर 8 दे दिए तो क्या दिक्कत है, सेम उसी प्रकार कि प्लस माइनस
√4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, और देखिए प्लस का निकल रहा है तब +4। अब जरा देखिए तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया ना। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, फिर और भी क्वेश्चन अभी हम देने वाले हैं, इसे नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, देखिएगा कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन, अब आपको अगर कह दे इफ x प्लस 1/x बराबर 17/4, इस तरीके से, और हमें निकालने के लिए कह दे कि x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार, इफ x माइनस 1/x बराबर कर दिया जाए 40x प्लस 1/x 48/7, और हमें कह दे x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। ठीक है, और लिख देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि सेम इसी प्रकार हमारा कह दे क्वेश्चन कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 15/4, और हमें निकालने कह दे x प्लस 1/x। ठीक है, और एक लिखते हैं सेम इसी प्रकार, अगर कह दे कि x माइनस 1/x बराबर 3/2, देन x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन फिर लिखे हैं बोर्ड पे जिसमें वैल्यू हम भिन्न के रूप में दिए हैं ना। तो एक बात ध्यान दीजिए कि आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि वैल्यू पुट एक ऐसा मेथड है जिसे फॉर्मूला में भी अप्लाई अगर संभव हो तो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन में भी अगर संभव हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इसे फॉर्मूला से चलें, अगर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से चलें तो आपको भी पता है कि प्लस में दिया है और माइनस में निकालने के हैं। ठीक है, तो प्लस में अगर दिया है और माइनस में हम निकालने दिए हैं तो प्लस माइनस √k² माइनस कर देंगे ना। तो देखिए अगर फॉर्मूला से चलना है तब आप इजी वे में लिख सकते हैं कि √17/4 का स्क्वायर माइनस 4, नहीं, और इसे सोल्व कर देंगे। तो हम फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपको हम करवा दिए। अभी जो बोर्ड पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं ये हम फॉर्मूला से भी चल सकते हैं, और अगर आप सोच सकते हैं तो सोच कर देखिए कि क्या कोई वैल्यू भी पुट होगा। देखिए तो ध्यान से, हमें x प्लस 1/x 17/4 है, हम 17/4 को 4 प्लस 1/4 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तब देखिए तो क्वेश्चन का पैटर्न इस फॉर्म में नहीं आ गया। कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 4। अगर x का वैल्यू 4 आप पुट करते हैं तो 4 चौक 16 और 1 17/4। सेम उसी प्रकार रख देते हैं 4 माइनस 1/4, तो 4 चौक 16, 1 चला गया तो 15/4। क्या नहीं हो गया? तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है ना कि टोटल क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी किसी भी क्वेश्चन दिया हो तो हम यह जरूर ट्राई करेंगे कि क्या वो वैल्यू पुट से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वैल्यू पुट से बनने लायक क्वेश्चन हो तो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए 48/7। सोचिए तो क्या करेंगे, x का मान हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1/7। देखिए तो 7 49, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। अगर ये क्वेश्चन हम प्लस में दिए हैं तो फिर हमें वैल्यू को बदलना होगा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हम इधर प्लस कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो हो गया, क्योंकि हम सोच कर दिए थे कि वैल्यू रखा है क्वेश्चन में। 7 49 में से गया 48, तो कहेंगे पुट x का वैल्यू 7। अब x का वैल्यू 7, तो 7 प्लस 1/7, तो 7 49 और 1 50/7 हो गया। अगर हम 50/7 यहां कर देते तो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसी को चेंज कर दिए। अब यहां देखिए सेम उसी प्रकार बताइए कि x का वैल्यू क्या पुट होगा, 4, तब ना 4 चौक 16, 1 चला गया तो 15, यहां रख देंगे तो हमारा कितना हो गया 17/4 हो गया जवाब। तो अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट होता हो तो जरूर रखिए। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पुट x इक्वल टू, देखिए तो 2 क्या नहीं हो रहा है। अगर 2 रख दें तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3/2 हो गया।
यहां रख दीजिए तो 2 प्लस 1/2, तो जवाब 5/2 हो गया आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोग नोट कर लें। तो देखिएगा हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, वो भी प्रीवियस का है और इसी पॉइंट से है, पावर सेम साइन चेंज। तो देखना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ a प्लस बी बटा अंडर रूट ए बी इजकल टू 10√2, 10√2 निकालने कहा a माइनस बी बटा अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बटा है इसे हम पहले अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, अगर इस बटा को अलग कर दें तो देखिए a अपॉन रूट ए बी को हम रूट ए आई इंटू रूट बी क्या 2 टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं, केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। सेम उसी प्रकार प्लस बी बटा हम इसे लिखेंगे रूट ए आई इंटू अंडर रूट बी और इजकल टू 10√2 क्या लिखेंगे। अब यहां देखिएगा कि यहां से हमारा ये दोनों कट कर क्या रूट ए अपॉन रूट बी, और यहां ये दोनों कट कर रूट बी अपॉन रूट ए क्या रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ए है ना तो रूट ए बार में काटेगा, यहाँ हमारा बी है तो रूट बी बार में इसको काटेगा और इजकल टू 10√2 क्या क्वेश्चन ही तैयार हो गया। यहां इसी प्रकार इसे भी कर लेंगे, तब आप लोग कर लीजिए, बचेगा रूट ए बटा रूट बी माइनस रूट बी बटा रूट ए। तो देखिए तो क्या क्वेश्चन का वही पैटर्न है। क्वेश्चन का क्या पहचान था कि दोनों वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, अंडर रूट क्या था हमारा 10√2 का स्क्वायर माइनस 4, यही ना था। तो देखिएगा 10√2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 गुना 2 200, 200 में 4 गया 196, 196 का वर्गमूल कर सकते हैं 14 हो गया आंसर इसका 14। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा जो क्वेश्चन दिए हैं वैल्यू प्लस में है, अरे वैल्यू माइनस में है, तो क्या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दें, डायरेक्ट हम ट्रिक लगा दें कि माइनस में कहा तो अंडर रूट किया स्क्वायर माइनस 4। जरा सा आप बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां वैल्यू x है तो यहां भी x होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, अगर यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन देखिए तो आप अच्छे से, यहां हमारा x प्लस 7 है, यहां x प्लस 7 है और यहां क्या है x है। तो क्या केवल दोनों वैल्यू समान हो, चिन्ह चेंज हो तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट लगा दें। पहले क्वेश्चन तो हो कि हमारा इस पे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर यहां x प्लस 7 है तो हम दोनों तरफ 7 को ऐड करते हैं, दोनों तरफ। देखिए ध्यान से, अगर दोनों तरफ 7 को जोड़ दें, पहले से 0 था अब हमारा 7 हो गया, तो ये प्लस में है, अब इसी का हम माइनस निकालेंगे। तो x प्लस 7 माइनस 1 बटा x प्लस 7 देखिए तो लिखेंगे इसी का कि अंडर रूट क्या बताए थे के स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए कितना आ रहा है 49, 4 गया 45, 45 को कहेंगे 3√5, 3√5। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए हमारा वैल्यू क्या पूछ रहा था, केवल x माइनस 1 बटा x प्लस 7। यहां तो मेरा x प्लस 7 है ना, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बटा x प्लस 7 बराबर 3√5। और ये जो प्लस 7 है हम क्यों नहीं इधर पहुंचा दे, हो गया जवाब। देखिए तो क्या यही पूछ रहा था आपसे, यही ना कह रहा था। सेम इसी प्रकार वहां देखिए, यहां हमारा x प्लस 6 है तो दोनों तरफ पहले 6 को ऐड करेंगे, तो x प्लस 6 माइनस 1 बटा x प्लस 6 यहां 6 ऐड करेंगे तो हो गया कितना 8। अब हम क्या करेंगे कि माइनस से प्लस निकालेंगे, ये साइन क्या कर दें प्लस। तो जब हम माइनस से प्लस निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 8 का स्क्वायर और प्लस 4। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 4 68। 68 को क्या लिख सकते हैं देखिए तो ध्यान से,
68 को लिख सकते हैं 13 गुना नहीं 68 को लिख सकते हैं, हाँ तो 68 को लिख सकते हैं 2√17। देखिएगा लिख सकते हैं ना, कभी कभी होता है क्या सर दिमाग से निकल जाता है, छोटा छोटा भी कैलकुलेशन होता है, आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां केवल x होना चाहिए, तो यहां पे अगर केवल x होगा तो देखिए तो अगले स्टेप में नहीं कर देंगे कि अगर केवल x होगा तो x प्लस 1/x+6 इजकल टू 2√17। अरे +6 किधर चला गया तो -6 हो गया जवाब। ए क्वेश्चन और ए क्वेश्चन दोनों देखिए एक जैसा है ना। अब यहां देखिएगा कह रहा a इजकल टू 1/a-5, a ग्रेटर देन 0 देन a प्लस 1/a। तो अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इससे पहले 1/a का वैल्यू निकालते हैं। क्या ये -5 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम a भी लिख सकते हैं, a माइनस 1/a इजकल टू 5। देखिए तो अच्छे से पहले हम क्या किए, यहां से a था तो 1/a निकाले थे, वैल्यू क्या हुआ उलट गया। अब हम क्या किए 1/a को उधर ले गए, -5 को इधर ले गए, तो क्या लिख सकते हैं वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या कहा प्लस में बताइए, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 4 तो √29 हो गया। तो ये था हमारा इतना क्वेश्चन, किस पॉइंट से पावर समान और साइन क्या हो चेंज। अब इस पे सारा क्वेश्चन हो गया, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए।